वन नेशन वन इलेक्शन में 3 नए कानून, जहां पे गणतंत्र दिवस से पहले संबोधन में क्या क्या बोली राष्ट्रपति मुर्मू। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जिक्र किया और राष्ट्रपति ने कहा कि बिरसा मुंडा के योगदान को अब सही रूप में मान्यता मिल रही है। और फिर राष्ट्रपति मुर्मू ने इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से जुड़ी सरकार की पहल को साहसपूर्ण दूरदर्शिता का एक प्रयास बताया और कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सुशासन को नए आयाम दिए जा सकते हैं। वीर गाथा के सुपर 100 में चयनित होना छोटी उपलब्धि नहीं, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले युवा देश का भविष्य है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ ने शनिवार को नई दिल्ली में वीर गाथा 4.0 के सुपर 100 विजेताओं की प्रशंसा की और उन्हें देश का भविष्य बताया। इन 100 विजेताओं में से 66 बालिकाएं हैं जो कि देश के विभिन्न हिस्सों से आई हैं, जहां पे अभिनंदन समारोह के दौरान प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ये सभी विजेता उन 10,000 विशेष अतिथि में शामिल हैं जो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। दिल्ली के चुनावी रण में होगी प्रियंका गांधी की एंट्री, जो कि इस दिन से करेगी चुनाव प्रचार। दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज 26 जनवरी 2025 से दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकती हैं, जहां पे पार्टी के अभियान प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के अनुसार प्रियंका गांधी रविवार शाम को उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सकती हैं, जहां पे प्रियंका की रणनीतिक मौजूदगी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी DPCC के अनुसार सभी कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रियंका गांधी से अपनी सीटों पर प्रचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि प्रियंका केवल महत्वपूर्ण और रणनीतिक विधानसभा क्षेत्रों में ही प्रचार करेंगी। महिला ने पुलिस इंस्पेक्टर पर लगाया है मारपीट दुष्कर्म का आरोप, जिसके बाद कोर्ट ने कहा सहमति से बने संबंध हिंसा का लाइसेंस नहीं। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से बनाए गए संबंध मारपीट के लिए लाइसेंस नहीं देते हैं। यह मामला एक सेवारत सर्कल इंस्पेक्टर से जुड़ा है, जिस पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने मारपीट और धमकी सहित विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया था। आरोप लगाने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल की पत्नी है। बंगाल में ममता बनर्जी से टकराने वाले साधु को मिला पद्मश्री। दोस्तों, सोवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज को प्रदीप्तानंद महाराज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कार्तिक महाराज पश्चिम बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तृणमूल कांग्रेस TMC और भारतीय जनता पार्टी BJP के बीच विवादों का केंद्र बन गए थे। उन्होंने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि उनके अलावा बंगाल से 8 अन्य व्यक्तियों का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। नाबालिग प्रेमी का खौफनाक कदम, प्रेमिका के 4 महीने के बेटे को मार डाला। दोस्तों, गुजरात के वलसाड जिले में 15 वर्षीय लड़के को उस महिला के बच्चे की हत्या करने के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिससे उसका प्रेम प्रसंग है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि मुस्कान असगर अली नामक विवाहित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 4 महीने के बच्चे का शव कब्र से निकाला, जिसके बाद नाबालिग को पकड़ लिया गया, जहाँ पे अधिकारी के मुताबिक उमरगाम निवासी असगर अली ने पुलिस को बताया कि लड़के ने 13 जनवरी को बच्चे की हत्या कर दी थी और झूठ बोला था कि यह एक दुर्घटना है। इंतजार खत्म, उत्तराखंड में कल से लागू होगा UCC CM करेंगे पोर्टल की लॉन्चिंग। दोस्तों, 2.5 साल की तैयारियों के बाद आखिरकार वह समय आ गया जब प्रदेश में UCC लागू होने जा रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्य सेवक सदन में UCC के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, जहां पे गृह सचिव की ओर से शनिवार को जारी पत्र में सभी संबंधित विभागों और पुलिस अधिकारियों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने को कहा गया है। इसी के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिसके बाद समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। DGCA ने कहा प्रयागराज का हवाई किराया तर्कसंगत बनाएं। एयरलाइंस, जहां पे एस्केम ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। दोस्तों, विमानन नियामक DGCA ने एयरलाइन कंपनियों से महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है, जहां पे स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस प्रयागराज के लिए अधिक उड़ानें संचालित कर रही हैं और हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने जनवरी में 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी है, जिससे
प्रयागराज के लिए देश भर से हवाई संपर्क बढ़कर 132 उड़ानों का हो गया है, जहां पे शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में नियामक ने कहा कि मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए एयरलाइन से उड़ानों की संख्या बढ़ाकर क्षमता बढ़ाने तथा किराए को तर्कसंगत बनाने का आग्रह किया गया है। फर्जी कॉल से निपटने के लिए सरकार ने उठाया कड़ा कदम, जहां पे 20 कैरियर्स को किया गया ब्लॉक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जहां पे सरकार द्वारा विकसित एक स्वदेशी प्रणाली ने इन कॉल्स को लगभग 4 लाख प्रतिदिन तक सीमित कर दिया है। जहां पे टेलीकॉम विभाग DOT ने हाल ही में सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं TSPs के साथ मिलकर इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया। इस प्रणाली ने पहले ही 24 घंटों में 90% स्पूफ कॉल्स को ब्लॉक कर दिया, जो लगभग 1,33,50,000 कॉल्स के बराबर है। जन्म दर में गिरावट के बीच YHP ने कहा, प्रत्येक हिंदू परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद YHP ने शनिवार को विराट संत सम्मेलन में हिंदुओं में घटती जन्म दर के बारे में चिंता जताई, जहां पे VHP के केंद्रीय महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा ने हिंदू परिवारों से कम 3 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया और हिंदू आबादी में असंतुलन का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम में बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित उत्पीड़न का भी विषय उठाया गया, जहाँ पे बांगड़ा ने भारत में हिंदुओं के सामने आने वाले खतरों पर प्रकाश डाला और बांग्लादेश की स्थिति के साथ समानता बताई, जहां पे उन्होंने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए एक कानून सुधार अधिनियम पर काम कर रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में भाग लिया और महाकुंभ में दिखने वाली भारत की सनातन परंपरा पर जोर दिया। पुणे से महाकुंभ में स्नान करने जा रहा था परिवार, जब ही जबलपुर में हुआ एक्सीडेंट, जिसमें 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने जा रहे एक परिवार की यात्रा दर्दनाक सड़क हादसे में बदल गई, जहां पे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी थाना क्षेत्र के कालादेही गांव के पास हुई इस दुर्घटना में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां पे इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को सूचना दी कि कैसे हुआ हादसा, जहां पे ये घटना शनिवार शाम करीब 4:30 की है, जो कि पुणे से प्रयागराज जा रहे पटेल परिवार के 4 सदस्य इनोवा क्रिस्टा MH14 KF 5200 कार में यात्रा कर रहे थे। जैसे ही उनकी कार कालादेही गांव के पास एक पुलिया पर पहुंची, वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और पुलिया से टकरा गया। महिला का यौन शोषण कर धर्मांतरण कराने का प्रयास, जहां पे पीड़िता के पति ने दर्ज कराई FIR, जिसके बाद आरोपी हुए गिरफ्तार। दोस्तों, गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र निवासी महिला का अपहरण कर यौन शोषण के बाद धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां पे पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस को दी तहरीर में महिला के पति ने बताया कि उनकी शादी दिसंबर 2023 में खोड़ा क्षेत्र निवासी युवती से हुई थी और खोड़ा में ही रहने वाले इमरान नामक युवक से उनकी पत्नी की बातचीत होती थी। इसका पता उन्हें कई माह बाद चला, जिसके बाद 9 जनवरी को उनकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गईं। काफी तलाश करने पर भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, तब उन्होंने थाने में गुमशुदगी लिखा दी। फिर उन्हें कई दिन बाद पता चला कि उनकी पत्नी इमरान के साथ गई है।